साथियों, आज 4 जुलाई 2026 है। देश के हालात बड़े गंभीर अवस्था से गुजर रहे हैं। लगता है आज पीडीए परिवार ख़त्म हो चुका है या फिर सोया हुआ है। सरकार के अंदर से जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, संविदा में हो या फ्रेश में हो या किसी तरह से भी वैकेंसी निकल रही हों, सभी से एक आरक्षण को एकदम नेस्तनाबूद किया जा रहा है। जब छात्र छात्राएं संघर्ष करती हैं, विरोध करती हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाती हैं, तब कहीं उसमें बदलाव लिया जाता है। और जो थोड़ी थोड़ी जगहें 1500 वाली होती हैं, सचिवालय के माध्यम से या फिर किसी विभाग के माध्यम से छोटी छोटी नौकरियां निकलती हैं, आंगनवाड़ी जैसी या फिर सफाई कर्मी जैसी जो थोड़े रूप में निकलती हैं, उनमें तो मालूम ही नहीं पड़ता कब भर जाती हैं और आरक्षण उसमें लागू किया गया कि नहीं किया गया। तो ये तमाम विकट समस्याएं से देश और प्रदेश गुजर रहा है। हालात ये हैं कि जो छात्र मेहनत करके जी जान लगाकर काबिलियत हासिल करके देश की शासन व्यवस्था में शामिल होना चाहते हैं और शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त और सेवा के रूप में जाना चाहते हैं, उनके हालात ऐसे हो गए हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में, लड़ाई झगड़े के चक्कर में और धरना प्रदर्शन लठ खाने के चक्कर में ही व्यतीत हो रहा है। कितनी दयनीय परिस्थितियों से पढ़ा लिखा वर्ग भटक रहा है। हालात ऐसे हैं कि इसमें कुछ बोलना बहुत ही मामूली होगा। जिस क्षेत्र में या जिस विभाग में जाओ, वहाँ वही दादागिरी, कमीशन-खोरी, लूट खसोट, बेईमानी और जुल्म जारी है। एक इंसान लड़े तो किस विभाग से लड़े, हर कदम जब वो आगे बढ़ाता है तो वही चोर उचक्के, बेईमान, भ्रष्टाचारी लोग के दर्शन होते हैं। तो इस विकट परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद भी यदि सरकार नहीं जाग रही, तो इसलिए मेरा कहना है कि ये पीडीए परिवार का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है। जो संविधान के माध्यम से उनको आगे निकलने का एक मौका दिया गया और अपनी हालात को सुधारने का एक कानून के माध्यम से एक जरिया बना, वो एक खिलवाड़ के रूप में चल रहा है। कहीं भी जाओ, क्या सुनवाई हो रही है? यदि आप प्रशासन के पास जाओगे, थाने पे जाओगे, आपकी रिपोर्ट क्या स्वच्छ लिखी जा रही है? लिखने के बाद आपको न्याय मिल रहा है? हर कदम पे हर परिवार को एक न्याय मिलता है। यदि वो किसी शासन प्रशासन के पास जाता है तो उसे समय में कभी न्याय नहीं मिल पाता। कहाँ पर वो झगड़ा फसाद से निपटे, जूझे। उसको घर गृहस्थी भी तो चलानी है, परिवार को भी तो देखना है, समाज को भी तो देखना है। तो विकट परिस्थितियों से ये गुजर रहा है समाज, देश की व्यवस्था। आप ये देखिए, जो अपने को बहुत बड़े पुजारी लगाते थे, किस तरह से एक भगवान राम के मंदिर में एक आस्था के रूप को भी छलनी कर दिया है और उसे कितना आम जनमानस जो देश का है, उसे एक आस्था से विश्वास उठवा दिया है।
अब लोग कैसे विश्वास करेंगे कि भगवान के मंदिर में भी चोरी होने लगी। भगवान के मंदिर में जो एक मिन्नत मांगने के लिए लोग जाते थे, एक अपनी जो परेशानी है उसको हल करने का एक जरिया समझते थे, वहाँ तो भगवान स्वयं लूटे जा रहे हैं। स्वयं भगवान के साथ छल हो रहा है। बताइए किस परिस्थितियों से देश गुजर रहा है। ये अपने को जो पुजारी कहते थे, अपने को बहुत बड़ा तिलकधारी और एक न्यायप्रिय सनातनी और यहाँ की हिंदुत्व का ठेका लेने वाले लोग जो थे, पता नहीं कहाँ चले गए लोग। ये मीडिया, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं, हिंदुओं की बात करने वाली संस्थाएं कहीं दिख रही हैं? कहीं नहीं दिख रही। जब कभी कोई कमाने का मौका आएगा तो इसी तरह वो लोग भी कमाते हैं। एक हिंदू के नाम से कमाएंगे, कोई मस्जिद के नाम से कमाएगा, कोई मंदिर के नाम से कमाएगा और कोई गाय के नाम से कमाएगा। और जब कानून भी तो कितना लचीला है, क्या करोगे। कानून खुद ही बना के रख देते हैं, जो जिनको फॉलो करने के लिए दिया गया है, जिनको अमली जामा पहनाने के लिए दिया है कानून का, वही लोग लूट रहे हैं। वहाँ से आजा एक नियम बन के आया कि खनन विभाग के द्वारा देख रेख रखा जाएगा और कहीं अवैध बालू या मोरंग या मिट्टी नहीं खुदाई होगी। सरेआम खुदाई हो रही है, सरेआम सारा कुछ हो रहा है। वन विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। हर महीने, हर दिन, हर हफ्ता कट रहे हैं, कौन सुनने वाला है। यहाँ आम आदमी अपने हक को नहीं ले पा रहा है, दौड़ दौड़ कर मुकदमेबाजी करके और झगड़ा करके, चिल्ला कर, रोडों में निकल करके। तो ऐसी चीज़ों को कौन क्या देख पाएगा। तो हालात इस तरह से गुजर चुके हैं और गुजर रहे हैं कि लोगों का जीना दूभर है। फिर भी देश की जनता आज सोई है, तो इसको क्या कहेंगे। मेरे नज़रिए में तो जिंदा मुर्दा ही मैं कह सकता हूँ। हो सकता है आप लोगों को दुख हो, कष्ट हो और मुझे एक गलत साबित करने की कोशिश करिए, आपका अधिकार है। क्योंकि मैं आपको भला बुरा कह रहा हूँ तो क्या करें, मजबूरी है कि लाख अन्याय जुल्म होने के बावजूद मैं जाग नहीं रहा हूँ और अपने ही अधिकारों को लेना नहीं चाह रहा हूँ। तो क्या करेंगे। सरकार 2022 में कहा था ना, किसानों की आय दुगनी होगी, हर परिवार को आवास मिलेगा, हर गरीब परिवार को आवास मिलेगा। नौकरियां तो छोड़ो, जो बड़े बड़े आश्वासन दिया था कि इतनी हर साल 10-10 लाख कितनी नौकरियां मिलेगी, 2-2 करोड़ शायद बोला था, मेरा मिस्टेक भी हो सकता है। तो क्या मिल रही हैं। तो समस्याएं बहुत विकट हैं, हम सब के साथ हो रही हैं। फिर भी हम लोग नहीं जाग रहे कि व्यवस्था में परिवर्तन आना चाहिए, देश के अंदर एक नई सरकार आना चाहिए। क्योंकि नेचर परिवर्तनशील है और यदि परिवर्तनशील है तभी बदलाव है, तभी विकास है। यदि अगर प्रकृति में बदलाव ना होते तो ये जो नई नई चीज़ें आ रही, खान पीन है और जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो शरीर का एक विकास करती हैं, ये सारी चीज़ें विकास न कर पाती। क्योंकि नई मौसम बदलेंगे और मौसमों के द्वारा नई नई चीज़ों का उत्पादन होगा और वो उत्पाद शरीर के अंदर जब जाएगा तो शरीर में जो परिवर्तन होते हैं मौसम के अनुसार, तो उनमें सुधार होगा। तो प्रकृति ही जब परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील होने के कारण ही खूबसूरती संसार वातावरण में है, तो फिर सत्ता को भी परिवर्तनशील होना चाहिए। ये प्रकृति बता रही है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम
जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।